Hello everyone. In this video, we will discuss about a very important topic from our exam perspective, which we known as Akbar. We have discussed about the Mughal period in our previous lecture, but in this video, we will discuss about the ruler of one of the best ruler of Mughal Empire, whom we known as Akbar. So stay tuned to the whole class to understand more about what how Akbar administered his empire. So let us discuss. So here Akbar. तो देखिए अकबर जो था मात्र 14 साल के उम्र में इसने गद्दी पे राज किया। मात्र 14 साल के उम्र में ये गद्दी पे बैठा था। ये किस नाम से बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ये इस नाम से बैठा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, और 14 साल के उम्र में। और ये कहाँ बैठा था? कलानौर में। कलानौर में 14 साल की उम्र में इस नाम से बैठा था। और बैरम खान जो थे इसके मतलब मिलिट्री जनरल थे उस समय। मतलब जो हुमायूं था उनके काफी करीब थे बैरम खान। तो हुमायूं की तो अचानक मौत हो जाती है लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने के बाद। तो बैरम खान ने उसके एम्पायर को संभाला था कि कैसे क्या होता है। बैरम खान ने समझाया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था जो 5 नवंबर 1556 में लड़ाया गया। ये किसके बीच लड़ाया गया? हेमू और बैरम खान के बीच। हेमू एक हिंदू मिलिट्री जनरल था किसी अफगानी का, और हेमू और बैरम खान के बीच लड़ा गया था युद्ध, जिसमें हेमू जो था हार गया और बैरम खान जीत गए। और बैरम खान जो थे उसको हरा दिए, फिर कैप्चर करके उसको मौत के घाट पे उतार दिए हेमू को। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, तो ये सेकेंड बैटल। अकबर जो था इसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी थी। सबसे पहले इसने क्या किया, जो मुगल और अफगान में लड़ाई चलते थे, जैसे कि आप शेरशाह सूरी को देख लो, तो कैसे जहां हुमायूं को उसने हरा दिया। तो शेरशाह सूरी अफगानी था और हुमायूं मुगल था। तो मुगल और अफगान के बीच में जो कॉन्टेस्ट लगा था, इसको अकबर ने बहुत हद तक कम किया। जाकर औरंगजेब के समय में ये कम्प्लीटली मुगलों के फेवर में आ गया, लेकिन अकबर ने भी बहुत सारे जो इनके जो फ्रिक्शन थे उसको कम किया था। 1560 में बैरम खान को अकबर ने ड्यूटी से रिहा कर दिया, क्योंकि बैरम खान जो थे वो जिनको भी जीतते थे उसका क्या करते थे, उन्होंने मर्डर कर देते थे, वो उसका मर्डर कर देते थे। अकबर को ये बात पसंद नहीं आती थी। अकबर पहले लोगों का उसका जो क्वालिटी था, पहले वो चाहता था कि मैट्रिमोनियल अलायंस कर ले, जैसे हो सके किसी सेनापति के शादी कर दे उसके सेनापति के घर में, ताकि क्लोजली रिलेशन हो जाए, या अपना ही शादी कर ले उस राजा के घर में, ताकि एक क्लोजली रिलेशन हो जाए और युद्ध का नियत ना है। लेकिन जो बैरम खान थे, चूंकि ये हुमायूं के टाइम में थे, और हुमायूं जो था हमारे ख्याल से मतलब काफी उसने युद्ध लड़ा था, काफी उसने संघर्षों से युद्ध लड़ा था। सबने लड़ा है, मुगल एम्पायर में सबने लड़ा है, लेकिन हुमायूं हारा हुआ था और बैरम खान इस बात को जानते थे। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट था कि कैसे भी हो जीतना है, बस जीतना है। लेकिन अकबर तो एक राजा का बेटा था, इसने वो देखा नहीं था कि कैसे मतलब किया जाता है, तो ये अलायंस बनाना चाहता था। तो 1560 में बैरम खान को बोलता है कि आप चले जाइए, हज करने चले जाइए और वहीं पे रह जाइएगा। तो हज करने के समय ही वो जब जाते हैं तो उनको मार देता है सब वहां के ट्राइब सब। He tried to capture Rajput by matrimonial alliance। देखिए सबसे पहले ये क्या करता था ना, कि जो राजपूत थे, क्योंकि इसका जो पॉलिसी था वो लीडरशिप का था, वो सबसे पहले क्या करता था कि मैट्रिमोनियल अलायंस बनाता था, कि हम चाहे तो किसी से शादी कर ले, ताकि रिलेशन अच्छे हो तो युद्ध करने की नौबत ना आए। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसे हराखा बाई जो डॉटर ऑफ भारमल थी, उसने
शादी किया था हरक्का बाई से, जो जोधा बाई के भी नाम से जाना जाते हैं। ये कछवा राजपूत थे, ये जो भारमल थे ये कछवा राजपूत है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है अकबर के जीवन में वो आया था हल्दी घाटी का। वो हल्दी घाटी इसी के मतलब बोलते हैं भाई थे राणा प्रताप। तो राणा प्रताप क्या किए कि जब जो भारमल थे अपनी बेटी का शादी कर दिए अकबर से, तो ये राणा प्रताप को पसंद नहीं आया, तो राणा प्रताप युद्ध छेड़ दिए और हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने लड़ा 1576 में। तो अकबर था उधर से, लेकिन अकबर का जो मिलिट्री जनरल था वो मान सिंह था। अकबर का जो मिलिट्री जनरल था वो मान सिंह था, जो राणा प्रताप का चचेरा भाई ही था। इसमें क्या हुआ, राणा प्रताप हार गए। राणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपना उन्होंने संघर्ष जारी रखा। हाँ ये बात अलग है कि वहां से वो जंगल में चले गए, लेकिन अपना जो संघर्ष है उन्होंने जारी रखा। तो आप लोग याद रखिएगा 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर ने कुछ चेंजेस किए जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट थे, जैसे उसने एक धर्म चलाया दीन ए इलाही। इसमें बेसिकली धर्म में क्या था कि बहुत सारे धर्म होते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स, मैक्सिमम जो धर्म है वो तो ऑर्थोडॉक्स ही है, कुछ लिबरल्स हैं लेकिन मैक्सिमम जो थे ऑर्थोडॉक्स है। तो कुछ बातें जो थी किसी धर्म में अच्छी थी, कुछ बातें किसी धर्म में अच्छी थी, तो अकबर ने क्या किया उसके हिसाब से जो लगा कि नहीं ये वाले धर्म की बात जो था अच्छा है उसको लगा, तो सबका एक कॉम्बो बनाया कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, और सबको मिलाकर 1581 में इसने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया। तो दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया तो मतलब बहुत सारे मुसलमानों के मन में भी डाउट थे, हिंदुओं के मन में डाउट थे, क्योंकि इसमें कॉम्बो था। लेकिन कॉम्बो था कि इस धर्म से ये लेना बात लेना है, इस धर्म से वो बात लेना है। तो बहुत सारे हिंदू ने भी उसको, बहुत सारे क्या मैक्सिमम ने रिजेक्ट कर दिया। बीरबल वो पहला हिंदू था जो धर्म को एक्सेप्ट किया था, फॉलो किया था, लेकिन और कोई हिंदू ने उसको फॉलो नहीं किया। बीरबल वाज द ओनली हिंदू। आप लोग याद रखिएगा कि बीरबल था वो वही किया। इसमें जो आप बोल सकते हो कि अकबर का एक और खासियत है, इसने नवरत्न बनाए थे। नवरत्न बनाए थे कि जो स्पेशली लोग थे, स्पेशल लोग थे, किसी कोई भी चीज में महारत हासिल करने वाले। जैसे आप आज के डेट में आप सोच सकते हो जो लेटरल एंट्री चल रहा है यूपीएससी में, जो सेक्रेटरी बनाने का लेटरल एंट्री चल रहा है, तो वो उस देखता था। पहले क्या होता था कि जो मंत्रिमंडल में वही लोग होते थे जिनका मतलब युद्ध कौशल अच्छा होता था। लेकिन अकबर जो नवरत्न बनाया उसमें ये देखा कि नहीं युद्ध कौशल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ आर्ट को भी इम्पोर्टेंट दे, और भी बहुत सारी चीज हो उनको इम्पोर्टेंट दे। तो बीरबल जो था पहला नवरत्न था जिसको एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था बीरबल। तो अब बीरबल जो था क्या था, प्रशासक था। अबुल फजल वो क्या था, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे अबुल फजल। फिर फैजी, अबुल फजल के ही भाई थे फैजी, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे और स्टेट्समैन थे। टोडरमल जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था। अकबर में बहुत सारे मतलब विद्वानों में से वो एक था टोडरमल, वो जो वित्त मंत्री जो होता है, तो ये टोडरमल था। भगवान दास क्या थे, ये जो भारमल है जिनकी बेटी से इसका शादी हुआ था उसी के बेटा थे, तो इनको तो रखना जरूरी ही है। भगवान दास को भारमल के बेटे हैं। फिर मान सिंह भी आप जान सकते हो कि राजपूत किंग थे, इन्हीं के परिवार में से थे। और तानसेन म्यूजिशियन थे, म्यूजिक बजाते थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना कहते हिंदी के पोएट थे। और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 आदमी थे। मुल्ला दो प्याजा ये ऐसे ही थे, किसी महारत में हासिल होंगे, इनका कोई ज्यादा मेंशन नहीं है मुल्ला दो प्याजा का। तो ये जो 9 रत्न है इनको आप लोग याद रखिएगा, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना और मुल्ला दो प्याजा। तुलसीदास जो थे, जो रामचरितमानस में चौपाई लिखे हैं, वो तुलसीदास का ही लिखा हुआ है। वो इसी के कोर्ट में रहते थे।
तो ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है तुलसीदास से लेकर कि तुलसीदास को अपने नवरत्न में शामिल करने के लिए अकबर गया था उनके पास, लेकिन तुलसीदास नहीं आए थे। ही वॉज ब्लेस्ड विद सन सलीम। अकबर जो था उसको बेटा ही नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती नाम के एक प्रोफेट थे, उनके नाम पे इन सलीम जो बाद में चल के जहांगीर हुआ, तो सलीम नाम का एक बेटा, तो सलीम जो था आगे चल के जहांगीर हुआ। जहांगीर वाला हम वीडियो में कवर किए हैं। तो सलीम जो था इनका बेटा था। ये किनके नाम पे पड़ा? तो एक सलीम चिश्ती नाम के एक क्या बोलते प्रोफेट थे, उनके नाम पे सलीम। ये जो मुगल एम्पायर में पहला शासक था जो रिलीजन को डाइवोर्स किया, पॉलिटिक्स को रिलीजन से डाइवोर्स किया। ये आजकल के नेताओं को भी समझना चाहिए कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से काफी अलग है। रिलीजन पर्सनल मैटर है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ये पब्लिकली मैटर है। तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से इसने अलग किया, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसके कारण इसके जो लीडरशिप क्वालिटी था ये काफी मतलब कुछ हद तक बहुत ही अच्छा चला, इन मुगलों में बहुत अच्छा चला। पहले इसको क्या हुआ कि इसका जो मतलब इसका बेटा ने सिकंदरा में। बीरबल जो था इसको किल्ड कर दिया यूसुफ जाई ट्राइब ने 1586 में। बीरबल जो था इसको जो था यूसुफ जाई ट्राइब जो थे 1586 में इसको मार देते हैं। अबुल फजल वाज किल्ड बाय बीर सिंह बंडेला। जो अबुल फजल थे, जो इनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, इनको देखिए यहाँ पे है अबुल फजल, ये बीर सिंह बंडेला जो है 1601 में किल कर दिए गए। इसने क्या किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन को इम्प्लीमेंट किया। इसने ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन को इम्प्लीमेंट किया। कुछ इसने बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों को बनवाए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि अपने ही पिता का जो मकबरा था ये काफी अच्छा था, उसने बनवाए थे। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि क्या क्या इसने अच्छे बनवाए थे। उसके बाद आप लोग इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।